जय श्री कृष्ण दोस्तों, ढोलक के इस नए क्रम में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत स्वस्थ होंगे। तो ढोलक के इस क्रम में मैं आपको एक आज स्पेशल ढोलक बताने जा रही हूँ। 1 2 3 4 5 5 की जो काउंटिंग है उस पर मैं उंगलियां बताऊंगी आपको, और 4 ठप्पे पर मैं ढोलक पर ठप्पे बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। आप अंत तक इस वीडियो को देखें। और ये जो ढोलक है हमारी हर तरह के भजन पर, सुंदरकांड पर, हर गाने पर चलने वाली है। तो आप इस ढोलक को मिस ना करें, पूरी वीडियो देखें कि मैं कैसे इस ढोलक को बजाना आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करेंगे शुरुआत से, क्योंकि बेसिक जो है वो सभी बातें मैं आपको बताना जरूरी समझती हूँ। जो भी न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए उनका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आजकल शादियों के सीजन में भी जो बंदा बंदी गीत गाते हैं, आज नवरात्रि का पहला दिन है, गुप्त नवरात्रि चल रही है और आज से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हुई है। तो आज माता रानी के बहुत प्यारे प्यारे भजनों पर और कुछ बंदा बंदी पर, हर तरह के भजनों पर मैं ढोलक आपको बताने जा रही हूँ। तो हम कैसे इस ढोलक को बजाएंगे, तो स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं ढोलक की बेसिक बातें जो भी नव बिगनर्स हैं, जो भी न्यू बिगनर्स हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि ढोलक के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले ये भाग हमारा होता है चाटी। ये छोटा वाला पार्ट जो होता है उसको हम चाटी बोलते हैं और इस पर हम अपनी उंगलियां चलाते हैं। और दूसरा भाग होता है हमारा ठप्पा, यानी कि बेस। इस पर हम अपने हाथों को ठप्पा मारते हैं और इस पर जब भी हम ठप्पा मारेंगे तो हमारी उंगलियां ऐसे सीधी होनी चाहिए। और यदि हमारा उंगलियां ऐसे फैलाकर हम ठप्पा मारेंगे तो हमारी ढोलक की आवाज अच्छी नहीं आएगी। तो आपको कैसे मारना है समझ गए आप मेरी बहुत सारी वीडियो है, आपने उनको भी देखी होंगी। तो उसमें भी मैंने आपको ढोलक बजाने का ये बेसिक बातें बताई हुई हैं। आपने हो सकता है ना देखी हो, जिसने ना देखी हो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट बात है। तो ये दोनों पार्ट मैंने आपको बताया कि एक पार्ट ये ढोलक का ठप्पा वाला और दूसरा पार्ट बेस का। तो फ्रेंड्स, जो 2 पार्ट होते हैं, इन पार्टों पर हम अपनी उंगलियां और ठप्पा मारते हैं। तो जो हमारी उंगलियां होती हैं, ये हमारी 4 उंगलियां, इनका यूज हम इसमें करेंगे। तो हम कैसे इसका यूज करेंगे? हम उंगलियों को 2 भागों में बांटेंगे, ग्रुप फिंगर और सिंगल फिंगर। तो ये ग्रुप फिंगर है और ये हमारी सिंगल है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें इस पर अपनी उंगलियां चलानी है। तो ये देखें, पहले हम ग्रुप फिंगर को मारेंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। समझ गए आप? पहले ग्रुप 1 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये वाली सबसे बिल्कुल स्टार्टिंग है, जिसे बिल्कुल भी ढोलक नहीं आती है वो इस ढोलक से स्टार्ट करेंगे। और आगे मैं 5 उंगलियां भी बताऊंगी आपको कैसे हम इसको बजाएंगे। और ठप्पे पर हम क्या करेंगे? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो मैं ढोलक आज आपको बताऊंगी वो कैसे बजाऊंगी। तो आप उसको देखें कि कैसे हम इस ढोलक को बजाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 की काउंटिंग पर इस ढोलक को हमें बजाना है। जो मैं ढोलक आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तो हम कैसे बजाएंगे? मेरे मोहन तू मुरली बजा दे, मेरे मोहन तू मुरली बजा दे, नहीं बजती तो मुझको थमा दे, नहीं बजती तो मुझको थमा दे। ओ मेरे मोहन तू मुरली बजा दे, नहीं बजती तो मुझको थमा दे, नहीं बजती तो मुझको थमा दे। तो इस तरीके से हम ढोलक की स्टार्टिंग करेंगे और इसमें 5 उंगलियां चलेंगी हमारी, 1 2 3 4 5 काउंटिंग पर हम इस ढोलक को बजाएंगे। तो आपको मैंने फर्स्ट पे जो आपको बताने जा रही हूँ, पहले उस ढोलक को सीखें और आगे हम बढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहली बार ढोलक में फर्स्ट स्टेप में 1 2 3, 1 2 3। एक बार हम ठप्पा मारेंगे 1 2 3 और एक बार हम उंगलियां चलाएंगे। कैसे? 1 2 3,
1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। समझ गए आप? हमें पहले 1 2 3 और 1 2 3 की काउंटिंग पर ये उंगलियां, पहले 3 उंगलियां 1 2 3, 1 2 3। समझ गए? दोनों साथ साथ बजाएंगे। 1 2 3, 1 2 3। मेरे साथ ढोलक की ताल मिलाएं। और यदि आप पर ढोलक नहीं है तब तक के लिए आप एक स्टील का डिब्बा लें, उसके ढक्कन वाले पार्ट पर आप ढक्का मारें और दूसरे वाले पार्ट पर उंगलियां चलाएं। तो ये जब तक टेम्परेरी काम है, जो मैं भी यूज करती हूँ, मेरे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं वो भी यही डिब्बों पर ही बजाते हैं पहले, क्योंकि इतनी सारी ढोलकें अवेलेबल नहीं होती हैं। तो आप इस तरीके से स्टार्ट करें जब तक, और ढोलक आ जाए तो फिर आप, ढोलक तो है ही है, जरूरी है ढोलक बजाना, तो आप तब तक उस पर डिब्बे पर प्रैक्टिस करें। मेरी ढोलक की प्रैक्टिस डिब्बे वाली भी ढोलक डली हुई है, आप देखें कैसे मैंने उस पर बजाई है। तो हम कैसे इस पर प्रैक्टिस करेंगे? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। समझ गए आप? फर्स्ट स्टेप है ये हमारी। और अब मैं सेकंड स्टेप पर आती हूँ। तो सेकंड स्टेप पर भी हम थोड़े थोड़े भजन गाना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, भजन गाने के लिए आपको एक काम करना है। आप जब से ढोलक स्टार्ट कर रहे हैं, आज से ही यदि आपने की है, तो आप नंबर 1 काम तो ये करना है कि आप यदि मेरी ढोलक फॉलो कर रहे हैं तो मुझे ही फॉलो करें। किसी और को कर रहे हैं तो उसी की ढोलक सीखें, क्योंकि यदि आपने अगर अलग अलग ढोलक सीखी तो आप कभी भी ढोलक नहीं सीख पाएंगे। दूसरी बात, यदि आप ढोलक बजाना सीखना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं, भजन गाना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है? एक कॉपी लें और एक पेन लें और उस पर आप हर दिन एक भजन गाना स्टार्ट करें और भजन लिखना स्टार्ट करें, उस भजन को याद करें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यदि आप उसको याद करेंगे तो याद रहेगा जब भजन, तो हम ढोलक पर आगे आराम से बजा पाएंगे। यदि आपको गाना याद नहीं होगा तो आपको ढोलक में माइंड में भूलेंगे आप बजाने में, तो आपको सबके सामने बजाने में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि ढोलक पर हमें आराम से ढोलक बजाते हुए और भजन गाना है। तो आपको भजन गाने के लिए आपको मेरी गारंटी है, 15 दिन में आपको ढोलक सिखा दूंगी। और आप मेरे साथ बने रहें, हर दिन जो भी ढोलक में सिखाती हूँ हर तरह की वीडियो देखें। तो इस तरीके से आप जब ढोलक सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ढोलक आ जाएगी। दूसरी बात, एक बात और बताना चाहूंगी कि ढोलक पर होता है जो चाटी वाला, उस पर हम नीचे कुछ कपड़ा या कुछ भी रखेंगे तो हमारी आवाज ढोलक की अच्छी आती है और हमें बजाने में आसानी होती है। यानी कि चाटी वाला भाग हमारा ऊंचा होना चाहिए। और यदि हम गोदी में रखकर बजाते हैं तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ चाहे वहां बजा सकते हैं। मैं नीचे रखकर ही ढोलक बजाती हूँ, क्योंकि भजन कीर्तन में मुझे नीचे बैठकर अच्छा लगता है ढोलक बजाना। तो इस तरीके से आप समझेंगे कि कैसे मैंने ढोलक का फर्स्ट स्टेप आपको बताई। अब आप दूसरी स्टेप की ओर, जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको बताई जल्दी जल्दी। अब मैं सेकंड स्टेप की ओर आती हूँ। तो हमें कैसे बजाना है? पर पहले हमें 3 टप्पे साथ में बजाना है। 1 2 3, 1 2 3। जो 1 2 3 की काउंटिंग थी वही काउंटिंग हमें बतानी है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। समझ गए? एक बार टप्पे के साथ 1 2 3, एक बार टप्पा रोक कर 1 2 3। कैसे बजाएंगे हम? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। समझ गए आप कैसे बजाया हमने? अब दोनों बजाएंगे साथ में। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये हमारी ढोलक की सेकंड स्टेप है। अब हम ढोलक आज आपको बताने का मेरा उद्देश्य है, वह ढोलक मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 1 2 3 4 5 की काउंटिंग हम कैसे बजाएंगे, ये आपको सीखना है। ठप्पे पर हमारे 4 ठप्पे बजेंगे और उंगलियों पर 5। कैसे बजेंगे आप देखें, देखिए कैसे बजेगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5, 1 2 3 4 5। ये ढोलक आप जरूर सीखें क्योंकि इस ढोलक पर आप भजन भी गाएंगे। कैसे बजाएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ गए आप कैसे बजाना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको हम अंटे वाली ढोलक भी बोलते हैं। उंगलियां हमारी अंटा खाएंगी। एक बात और याद रखें कि हाथ को ढीला छोड़ते हुए हमें ढोलक बजानी है, तभी हमारी ढोलक अच्छी बजेगी। तो हमें इसमें कैसे बजाना है आप देखें। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5। 4 पर आगे जाएगी हमारा हाथ और ये उंगली 4 5। ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ गए आप कैसे? आप धीरे धीरे बता रही हूँ, आपको समझ आएगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 4 पर आगे जाएगी और तब 4 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप मेरे साथ ढोलक लेकर जरूर बैठे, तभी आप ढोलक अच्छे से सीख पाएंगे। अब एक बार ऐसे देखें, यहाँ पर रख के बजाऊंगी। कैसे बजाएंगे हम? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ गए आप? दोनों हाथों को कैसे मैच, हम भजन भी गाएंगे और कैसे हम मैच करेंगे। 4 के बाद 4 5। जब हमारा ठप्पा आगे जाएगा तब हमारा 4 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारी अंटे वाली ढोलक कहेंगे इसको हम। इससे आपको भजन में आसानी से बजा पाएंगे। तो इस ढोलक पर आप कैसे भजन गाएंगे, इसके पहले मैं ठप्पा मारना भी आपको बताने जा रही हूँ। तो हम कैसे ठप्पा मारेंगे, ये हमारा कर्व है और इसको हम हाथ पर ऐसे मारेंगे बीच में हमारी जब उंगलियां जाएंगी तब हमारी आवाज ढोलक की आएगी। कैसे बजाना है? दोनों हाथों को साथ साथ चलाना है। कैसे? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। दोनों हाथों को 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बीच में हम मारना है तो हमारी आवाज ठप्पे की आएगी। तो हम कैसे इसका भजन गाएंगे, मेरे साथ ढोलक लेकर बैठेंगे तभी आप ढोलक अच्छे से बजा पाएंगे। तो मेरे साथ ढोलक लेकर बैठे। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत दिल से खुशी होती है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप जो भी कमेंट्स करते हैं। आपको ढोलक पसंद आ रही है, आप ढोलक सीख रहे हैं, आप मुझे मिठाई खिलाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। तो मैं सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो इनको ढोलक सीख चुके हैं और जो ढोलक सीख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी ढोलक को मेरे पसंद किया है। तो अब मैं आपको और भी नई नई चीजें आपको बताऊंगी ढोलक में। तो अब हम कैसे इस पर भजन गाएंगे।
हम भजन गाते हुए ढोलक को कैसे बजाएंगे, आपको भजन के साथ ढोलक बजाकर मैंने बताई। तो ये 5 वाली जो 1 2 3 4 5 वाली काउंटिंग है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और आपको भजन कीर्तन में बहुत आसानी से इसको बजा पाएंगे, क्योंकि ये 4 टप्पे रहेंगे और इस पर 5 उंगलियां चलेंगी। पर इसकी थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो आप जरूर कर लेंगे। आपको मालूम है कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, और डिब्बा नहीं है तो ढोलक, ढोलक नहीं है तो डिब्बा, तो तक आप डिब्बे पर प्रैक्टिस जरूर करें। और मेरे साथ जब भी ढोलक सीखें, ढोलक लेकर बैठे, तभी आप अच्छे से ढोलक बजा पाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ढोल बजाना भी बताया था और आगे फिर बताऊंगी। आज मेरे मेन उद्देश्य था मेरा ये 1 2 3 4 5 काउंटिंग की ढोलक बजाना, तो ये 5 वाली मैंने आपको आज ढोलक बताई है। तो आपको समझ आ गई होगी कि कैसे मैंने इस ढोलक को बजाया। और आगे नई वीडियो के इंतजार में अब मैं और कुछ नया लेकर आने वाली हूँ आपके लिए, तो आप उसको देखें। और यदि आपको पसंद आती है मेरी ढोलक तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नए नए भजनों का आनंद लें। मेरे वीडियो बहुत सारी भजन की डली हुई हैं, तो आप उन्हें भी देखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।